मैंने तुम्हारे बेटे पुरुषार्थ को अपने बेटे की तरह रखा, तूने ये सब किया, इतना गिर गई तुम। भूल गई तुम्हारे कृष्ण ने मेरे लाडले बेटे के साथ क्या किया था? बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? शायद तुम दोनों की मौत एक ही दिन लिखी है। तैयार हो जाओ अपनी मौत का चेहरा देखने। अब ये खेल खत्म। मैं भी देखती हूँ कि तुम इस मंदिर में कब तक छुपोगी। हो गया इस डायन का माया जाल खत्म। राधिका! मेरा जादू तोड़ के अच्छा नहीं किया। क्या? एक डायन का जादू कोई कैसे तोड़ सकता है? पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने मेरा जादू तोड़ दिया। ये देखो। जाओ तुलसी, जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। ये सबूत मेरे दोस्तों तक पहुंचाओ। अब क्या करेंगे? अब तक तो वो दोनों सबूत लेकर भाग गई होंगी। मेरा जादू तोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है राधिका, और इंसान को अपनी हर गलती की सजा मिलती है। अब तो मैं तुम्हें इस मंदिर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करके ही रहूंगी। हे माँ, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे नहीं पता कि आपने मेरी लड़ाई का क्या अंजाम सोचा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरे पति का घर है, इस घर से मेरा सुहाग है, और मैं नहीं चाहती कि वो डायन मेरे परिवार को जरा भी नुकसान पहुंचाए। हाँ, मेरा सुहाग खतरे में है। वो कहानी खतरे में है जो आपने लिखी है। एक बच्चा अपनी जिद लेकर अपनी माँ के पास आता है, इसलिए मैं भी अपनी जिद लेकर आपके पास आई हूँ। माँ, उस कहानी को पूरा कीजिए जो अधूरी रह गई थी। आज आपको उस डायन को खत्म करना ही होगा। वो कहानी पूरी करनी होगी। मैं सब आप पर छोड़ रही हूँ माँ, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। राधिका!
राधिका। राधिका। एक सुहागन तो अपने सिंदूर के लिए यमराज के सामने भी आकर खड़ी हो जाती है, और तुम हो कि अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती। क्या हुआ राधिका? यकीन नहीं हो रहा? कि असली क्रिश कौन है, ये या मैं? चलो अब तुम ही बताओ। कि हम दोनों में से असली क्रिश कौन है, ये या मैं? अरे सोच क्या रही हो? तुम्हारी कहानी का सुपर हीरो आ चुका है, उससे गले मिलकर अपनी कहानी पूरी नहीं करोगे? नहीं नहीं, नहीं राधिका, आगे मत बढ़ना। तुम तो तुलसी हो ना, तुम यहाँ कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस समय राधिका दी को हमारी जरूरत है, उनकी जान खतरे में है। ये देखिए। क्या हुआ तुलसी, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रियल है या विजुअल इफेक्ट्स? यू नो व्हाट, राधिका हमें उल्लू बना रही है। उसे लग रहा है कि हम इन चीजों पर यकीन कर लेंगे। ये क्या है? मेरी तो इससे लंबी होती ही नहीं। ये चोटी तो अपने आप हिल रही है। तुझे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही हो।
ये सब क्या हो रहा है यार? राधिका, राधिका, प्लीज बाहर निकलो वहां से। स्टॉप प्लेइंग प्रैंक्स यार। हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी डर लगता है यार। बाहर आओ। आप लोग पीछे रहिए, ये सब मजाक नहीं है। बट दिस इज इम्पॉसिबल। ये कहानी संभव असंभव से परे है। जब तक आप लोग खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, नहीं मानेंगे। एक सुहागन तो अपने सिंदूर के लिए यमराज के सामने भी आकर खड़ी हो जाती है। और तुम हो कि अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती। मर्जी तुम्हारी है। आज यहाँ एक की मौत तो जरूर होगी। या तो खुद को बचा लो या तो अपने पति को बचा लो। नहीं, नहीं राधिका, आगे मत बढ़ना। ये टाइम तुम्हें मार देगी। तुम मार मत आना राधिका। आज तुम्हें मेरी सबसे कीमती चीज का ख्याल रखना है। और मेरे लिए वो सबसे कीमती चीज तुम हो। सासू से बिछड़ भला दिल कैसे धड़क सकता है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी कृष? नहीं, नहीं राधिका, मेरी फिक्र मत करो। तुम आगे मत बढ़ना बस। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें झूठी धमकी दे रही हूँ राधिका? गरजने वाले बादल वैसे तो बरसते नहीं, लेकिन जब बरसते हैं तब तबाही मचाते हैं। सोच लो राधिका, कृष्ण तो आज मरा समझो।
क्यों भाई? प्लीज मुझे माफ कर दो। जब एक पत्नी साथ फेरे लेती है तो वो कसम खाती कि जब मौत आएगी तो वो आगे बढ़कर उसे गले लगाएगी। मैं अपनी आंखों के सामने पल आपको मरते हुए कैसे देख सकती हूँ कृष्ण? अब या तो हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। कृष्ण मुझ पर विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। हमारा प्यार इस बार हमसे रूठ नहीं सकता। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। प्यार अंधा होता है सुना, आज देख भी लिया। यहाँ तुम दोनों की मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है और तुम दोनों को अभी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, लेकिन उससे आने वाली तबाही रुक तो नहीं जाती। तुम आज भले ही हम दोनों को मार डालो, लेकिन तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी और इस नकली कृष्ण की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी, क्योंकि तुलसी सबूत लेकर जा चुकी है। जिस इच्छाधारी नागिन के बल पर तुम इतना इतरा रही हो, उसके पीछे तो उसका काल पहुंच चुका है। और रही बात नकली कृष्ण की सच्चाई, तो वो इन 4 दीवारियों में दफन होकर रह जाएगी। प्रीति, चाहे तुम अपनी सारी शक्तियां लगा लो, लेकिन सच और फरेब की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। ये सच झूठ की बातें ना राधिका किताबों में ही अच्छी लगती है। इस समय तुम दोनों मेरे हाथ की कठपुतली हो। जब चाहूं जैसे चाहूं तुम दोनों को नचा सकती हूँ मैं। तुम चाहे तो मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरी राधिका को छोड़ दो। उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। गलती तो इसने की है, सब कुछ जानती है तुम्हारी पत्नी, तो सजा तो मिलेगी। और तुम जानते हो, तुम्हारी ये पत्नी बोलती बहुत है। इसे कितना ही डरा धमका क्यों ना लो, ये अपना मुंह जरूर खोलेगी, तो मरना तो पड़ेगा। जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी धन दौलत, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को और मेरी राधिका को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अब एक देवर अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़े तो अच्छा नहीं लगता है ना राधिका? कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रही हूँ? नहीं, पैसे, जमीन, जायदाद, सब ये एक आम इंसान की जरूरत होती है। एक डायन के लिए तो सिर्फ 2 ही चीजें जरूरी होती है, एक उसकी शक्तियां और दूसरा खून। ये सब मैंने एक मकसद के लिए किया है और वो मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ है, और इसीलिए तुम्हें पूर्णमासी की रात तक की जिंदगी दी है मैंने, ताकि इस बीच अगर उस मकसद को पूरा करने में कोई अड़चन आए तो मैं तुम्हें मार दूं, तुम्हारा इस्तेमाल करूं।
ये बच्चों की तरह हाथ पैर चलाना बंद करो, समझे? तुम्हारी पत्नी भी यही करती थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। छोड़ दो क्रिश को, प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो ना इसे।